नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 6 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम है हमारा गौरव और इसका अभ्यास 11 संस्कृति एवं विज्ञान को हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस वीडियो में हम इसमें दिए गए अभ्यास को करते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दी गई है उसमें सबसे पहला प्रश्न है आइए जाने, और 1 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं जिनको आपको भरना है। तो क है स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है। आपने ध्यान से सुना होगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बच्चों, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ख महाभारत की रचना है, मतलब महाभारत की रचना किन की है? तो महाभारत महर्षि वेदव्यास की रचना है। पाठ में आपने लौह स्तंभ के बारे में कई बार पढ़ा। तो ग नंबर है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। घ किसमें मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है? अजंता के गुफा में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2 में सही मिलान करना है। क में दिया गया है आर्यभट्ट, स्तूप, मेघदूत और रामायण। ख में है वाल्मीकि, कालिदास, आर्यभट्टियम एवं टीला। तो आर्यभट्ट का संबंध किससे है? आर्यभट्टियम से। स्तूप का संबंध किससे है? टीला से। मेघदूत का संबंध किससे है? कालिदास से। मेघदूत कालिदास की रचना है। रामायण किनकी रचना है? वाल्मीकि की रचना है। आइए अब इन्हीं मिलानों को हम सही ढंग से समझ लें। आर्यभट्ट के साथ आर्यभट्टियम का संबंध है। स्तूप के साथ टीला का संबंध है। मेघदूत के साथ कालिदास का संबंध है और रामायण के साथ बोलिए वाल्मीकि का संबंध है। अब बच्चों 3 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? यह पाठ में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर है पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियां मिलती है। इनमें राजाओं की वंशावली भी है। प्रश्न ख लौह स्तंभ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है यह लोहे का है फिर भी जंग नहीं लगता है। दूसरी विशेषता है लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। प्रश्न ग स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने रिक्त स्थान की पूर्ति में जाना है और पाठ में भी जाना है। पाए जाने वाले स्तूपों में समानता का उल्लेख कीजिए। तो पहला खंड का प्रश्न स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है और पाए जाने वाले सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसे धातु मंजूषा कहा जाता है और वह वहाँ रखा जाता है। इस डिब्बे में क्या होता है? बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष जैसे हड्डी, राख, दांत या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई भी वस्तु जो डब्बे में अट सके, या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं। तो ये सारे स्तूपों में रखे जाते हैं और यही समानता है सारे स्तूपों का। बच्चों, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम
तथा बौधायन द्वारा रचित पुस्तक का नाम है बौधायन सुल्क। ये सब याद रखने के विषय है, ये सामान्य ज्ञान में भी आपका काम आएगा। बच्चों आइए चर्चा करें हैं, जब आप अपने साथियों के साथ शिक्षक के साथ होंगे तो वहाँ सम्मिलित रूप से इन विषयों पर चर्चा करना है, इन प्रश्नों पर, इन सवालों पर, इन बिंदुओं पर चर्चा करना है। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास की चर्चा कीजिए। और अगला है, प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजा की भूमिका क्या रही होगी। शिक्षक के सहयोग से आप चर्चा में अवश्य भाग लीजिएगा। बच्चों आपकी पुस्तक में दी गई है कि आइए करके देखें क्या करना है। इस पाठ में कुछ प्राचीन मंदिरों का नाम दिया गया है, आपने पढ़ा, मैंने बताया भी। इसके अतिरिक्त किन्हीं 5 अन्य प्राचीन मंदिरों की सूची तैयार कीजिए। अपने माता पिता से, समाज के लोगों से, और अंत में नहीं कोई मिले तो शिक्षक से आप पूछकर या खुद आप ढूंढिए पुस्तकों में, और ऐसे प्राचीन मंदिरों का नाम लिखिए। और प्रत्येक मंदिर के बारे में 2-2 वाक्य भी आपको लिखना है। तो ये अवश्य करिएगा और विद्यालय में अपने शिक्षक को जरूर दिखलाइएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं। तो बच्चों आशा है आपको ये पाठ बहुत ही रोचक लगा होगा। आप इसे बार बार पढ़ना चाहिएगा, तो पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा और खेलते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।